Hello, dear aspirants, and welcome to EduTap. So, this session is going to be a very insightful session for you guys. Don't forget to like the video, don't forget to subscribe to the channel. So, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वो 10 मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीटेड टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे, वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। और ये मैं आपको विद एग्जांपल दिखाऊंगा आज कि कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको फोकस करने चाहिए, जिनके बारे में आपको पहले से कुछ रिसर्च और पढ़ लेना चाहिए, ताकि जब अगर इनसे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आए तो यू आर एबल टू tackle that. But before we go any further guys, let me tell you how you can enroll yourself in our course. Guys, ये सारे टॉपिक सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे कोर्स में आपको मिलेंगे। आप अपने वेबसाइट पे ब्राउजर पे अगर आप जाओगे तो edutap.co.in आप सिर्फ सर्च कीजिएगा, आप हमारे लैंडिंग पेज पे आएंगे। आप यहाँ पे कोर्सेज में जब नीचे आएंगे तो आपको CSAT के कोर्सेज दिखाई देंगे। इसमें आपको 3 कोर्सेज मिलेंगे गाइस जो हम ऑफर करते हैं। पहला है हमारा लाइव क्रैश कोर्स जो अभी खत्म हुआ है कुछ दिन पहले, जिसमें लाइव क्लासेस थी, चैप्टर वाइज टेस्ट थे, सेक्शनल टेस्ट थे, फुल लेंथ टेस्ट थे। फिर आपका यूपीएससी टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलते हैं। और ये है आपका गाइस जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बना है। इसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिलती हैं, रिकॉर्डेड कॉन्सेप्ट क्लासेस भी मिलती हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फुल लेंथ टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, सब कुछ मिलता है इसके अंदर आपको। तो दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर प्रिपरेशन। तो अगर आप अभी भी अपनी प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं, आखिरी में 15 दिन बचे हैं बेशक, लेकिन आप फिर भी अपने प्रिपरेशन को काफ़ी हद तक पूरा कर पाओगे अगर आप शुरू करते हो आज से भी। ठीक है, तो दिस इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर प्रिपरेशन। अब आते हैं गाइस वापस से अपने सेशन पे, देखते हैं कि कौन से वो टॉपिक्स हैं जो ज़रूर आपको पढ़ने चाहिए अपने एग्जाम से पहले। तो मेरा जो एनालिसिस है गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत फ्रीक्वेंटली आपको देखने को मिलता है आपके एग्जाम्स में, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। कोई ना कोई रिलेटेड टू इकोनॉमी, पॉवर्टी हो गया, रूरल एम्पावरमेंट, पॉवर्टी एलिविएशन, ब्रिजिंग द इनकम गैप, या जैसे पॉवर्टी एलिविएशन या विमेन एमेंसिपेशन, या मतलब ये जो सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज जो हम देखते रहते हैं, हम इनके ऊपर कोई ना कोई पैसेज आपको ज़रूर देखने को मिलता है गाइस। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका फूड एंड हेल्थ केयर। फूड से रिलेटेड आपका फूड सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी, क्वालिटी ऑफ फूड, हेल्थ केयर, मतलब फूड रिलेटेड डिजीजेस, माल न्यूट्रिशन, इसके ऊपर बहुत बार आपको पैसेज देखने को मिलते हैं क्योंकि दीज आर प्रेवलेंट इश्यूज इन द कंट्री। नेक्स्ट टॉपिक है गाइस आपका एजुकेशन। एजुकेशन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, हायर एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, फिर कॉलेज एजुकेशन के बारे में, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। तो इन सब के ऊपर आपको ज़रूर एजुकेशन के ऊपर कोई ना कोई टॉपिक ज़रूर मिलता है। एंड विद एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा, अभी 2024 के पैसेजेस दिखाऊंगा और आप देखना कैसे टॉपिक्स आपको एग्जाम में दिए जाते हैं। नेक्स्ट है गाइस आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर पैसेज आते हैं आपको। अब इसमें आ गया आपका इलेक्ट्रिक कार्स आ गया, क्वांटम कंप्यूटिंग, 6G, ये सब, इन सब के ऊपर आपको, या कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, ड्रोन टेक्नोलॉजी होगी, या कोई भी मतलब जो भी नई चीज़ हम डेवलप कर रहे हैं, मून ट्रेवल, स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो वेरी ब्रॉड टॉपिक टू कवर। नेक्स्ट है गाइस इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम्स। इसमें आपके इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम, हैबिटेट, फॉरेस्ट ड्वेलिंग, एनिमल प्रिजर्वेशन, मतलब ये जो होते हैं कि एक्सटिंक्ट स्पीशीज के ऊपर, या पर्टिकुलर ट्रेट्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज, व्हाट डज इट शो यू, या हाउ डू यू नो एनिमल्स इम्पैक्ट ह्यूमंस एंड वाइस वर्सा, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द इकोसिस्टम्स। फिश के ऊपर आ जाता है, किसी न किसी मतलब कोई भी एक स्पीशीज को लेके वो आपको कुछ कन्वे करता है। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट है गाइस आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के ऊपर आपको टॉपिक हमें देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज almost more than half of our population is directly or indirectly dependent on agriculture, but unfortunately the contribution of agriculture sector to the GDP is only around 17 to 18%. So this that shows that agriculture has become quite an unproductive sector and a lot of population is dependent on it. तो इससे related how can we improve agriculture, mechanization, drip farming, drone farming, drone दीदी जो आप सुन रहे हो जो स्कीम है, या farmers income, doubling farmers income बोल लो, या जो इम्पैक्ट ऑफ मतलब इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स, उनकी इरिगेशन के ऊपर, तो एआई का क्या रोल हो सकता है, तो इनके ऊपर पैसेजेस आपको देखने को मिलते हैं एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर आपको मिल जाता है। आपका जो हो गया सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, इनको कैसे यूज़ करें, कैसे इंक्रीज़ करें इंडिया में, कैसे इनको इन पे डिपेंडेंस बढ़ाएं अपनी, हाइड्रो एनर्जी के ऊपर आ जाता है। तो मतलब
या हाइड्रोजन पावर के ऊपर भी आजकल बात हो रही है, तो इनके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है गाइस सोशल मीडिया एंड इंटरनेट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट वर्टिकल, क्योंकि इस पे ज़रूर वो क्वेश्चन करता है कि आज की दुनिया में क्या इसके सेफ्टी इश्यूज हैं, फिशिंग एंड स्कैमिंग कैसे है, इंटरनेट कनेक्टिविटी, आई इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, कनेक्टिविटी के ऊपर, एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, डेटा डेटा माइनिंग, बिग डेटा, इसके ऊपर आपको टॉपिक्स मिलते रहते हैं पैसेजेस में, ठीक है, एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट है जुडिशियल सिस्टम एंड डेमोक्रेसी के ऊपर, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ क्या है, लिबरलाइजेशन क्या है, इक्वालिटी, जस्टिस, और इसके ऊपर आपको कहीं ना कहीं जुडिशियल सिस्टम की फंक्शनिंग, इनके ऊपर आपको पैसेजेस देखने को मिल जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एब्स्ट्रैक्ट और स्टैटिक टॉपिक बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं आपको गाइस। अब ये कौन से होते हैं जिसमें कोई मतलब ऐसे टॉपिक की बात नहीं, बट वो आपके मॉरल वैल्यूज़, एथिक्स, सोसाइटी, सोसाइटल नॉर्म्स, एज ए ह्यूमन बीइंग आप कैसे फंक्शन करते हो, उन सब चीज़ों के ऊपर आपको ये टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। तो ये 10 वेरी फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। और मैं क्यों बता रहा हूँ आपको ये, क्योंकि आपको इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना चाहिए बिफोर हैंड, ताकि अब वहाँ पे मान लो आपको एग्जाम में एस्टिवेशन के ऊपर कुछ पूछ लिया उसने, आपको पता ही नहीं एस्टिवेशन क्या होती है, तो क्या लिखो, क्या समझोगे उसमें। एल्गल ब्लूम्स के बारे में पूछ लिया उसने, या मान लो उसने डेटा डेटा फिशिंग के बारे में पूछ लिया, अगर पता ही नहीं है तो फिर क्या पढ़ के समझोगे वहाँ पे। तो इसलिए मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक्स हैं और ये बार बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या अप्रोच होनी चाहिए आपके एग्जाम में, रीड सेलेक्टिव टॉपिक्स ओनली, सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ो, हर चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई पॉलिटिक्स की पढ़ने की जरूरत नहीं है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस में क्या चल रहा है, कोई कोई ज़रूरत नहीं है अपना, और कोई रीजनल टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वॉर हो गया, इसका पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैंने टॉपिक बताए ब्रॉड टॉपिक्स, उनको ऊपर पढ़ा करो। देन डेवलप योर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जो मैं आपको भी बोल रहा था कि सिर्फ कोई चीज़ पढ़ना इनफ नहीं है, उसको समझना भी ज़रूरी है, उसको उसके प्रैक्टिकल अप्रोच भी आना ज़रूरी है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी क्या बोलता है, एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है हमारे, ग्लोबल वार्मिंग के क्या इम्पैक्ट्स। अगर हमें पता ही नहीं होगा तो फिर इट वुड बी इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द ऑथर वांट्स टू कन्वे टू यू। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करो और साथ साथ अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच भी बनाओ कि प्रैक्टिकली रियल वर्ल्ड में उसके क्या इंप्लीकेशंस हैं या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑन टाइम, ठीक है। अब ये नहीं है कि आप आखिरी 2 हफ्ते रह गए एग्जाम से पहले, आप अभी भी आप यूँ सोच रहे हो कि आखिरी हफ्ते में कर लेंगे, नहीं गए, थोड़ा टाइम लगेगा। ये जो स्ट्रैटेजी होती है कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने की, जो ट्रिक्स होते हैं उनको डेवलप करने की, तो इट विल टेक अ लिटिल टाइम, तो स्टार्ट टुडे, ठीक है, अगर आपने अभी भी नहीं किया है तो। एंड प्रैक्टिस अ लॉट, प्रैक्टिस कहाँ से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे अच्छी सोर्स है। अगर आपने नहीं किए तो पिछले 15 सालों के PYQs कर लो, दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन दैट यू कैन कम अप विद, ठीक है। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ गाइस कैसे आपके एग्जाम में ये 2024 के पिछले साल के पैसेजेस हैं, देखो कैसे कैसे टॉपिक पे आपको क्वेश्चन आए। ये है गाइस इम्पैक्ट ऑफ साइंस, ठीक है, या जिसको हम बोलते हैं कि हाँ मतलब इम्पैक्ट ऑफ साइंस बोल लो कि साइंस का क्या इम्पैक्ट रहा है हमारी लाइव्स में, हमारे हमारे नेचर पे, हमारे डेवलपमेंट पे। तो इम्पैक्ट ऑफ साइंस इसके ऊपर पैसेज था, 2 क्वेश्चन थे इसके ऊपर। ये था गाइज आपकी कल्चरल वैल्यूज़ के ऊपर, मतलब ट्रैवल से आपको क्या कल्चरल वैल्यूज़ सीखने को मिलती हैं, कैसे आप अपनी वैल्यूज़ को शेयर करते हो एक दूसरे के साथ, इसके ऊपर ये एब्स्ट्रैक्ट पैसेज था एक, ठीक है। 2 क्वेश्चन इसके ऊपर थे। फिर ये देखो एजुकेशन के ऊपर पैसेज आ गया कि 8th क्लास तक बच्चों को मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं आ रहा तो हम कैसे स्किल डेवलपमेंट करेंगे, मैंने बोला था एजुकेशन के ऊपर आता रहता है। ये 2 क्वेश्चन इसके ऊपर थे। मैं आपको सिर्फ कुछ एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, 10 पैसेजेस दिखाऊंगा, उनमें से आप समझना कि किन किन टॉपिक पे पूछे जाते हैं। फिर ये था गाइज के मोरालिटी ऑफ साइंस, के साइंस की मोरालिटी के ऊपर पैसेज था कि साइंस का क्या रोल होना चाहिए आपके लाइफ में, कैसे हम उसको यूज़ करते आए हैं आज तक, कैसे हमने डिफाइन किया है उसको। सो दैट वाज अबाउट मोरालिटी ऑफ साइंस, तो इसके ऊपर था। फिर ये देखो प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के ऊपर कि कैसे दूसरे देशों में सिटीज़ को बनाने से पहले प्लान किया जाता है, इंडिया में जबकि ऐसा नहीं होता। तो प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के ऊपर आपको पैसेज आया होता है कि कैसे प्लानिंग को हमें करना चाहिए अपनी सिटीज़ को डेवलप करने के लिए और आर्किटेक्चरल इंजीनियरिटी लाने के लिए। तो प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के ऊपर था, 2 क्वेश्चन इसके ऊपर आए थे। फिर ये इंटरनेट के ऊपर था कि हाउ इंटरनेट इज़ अनफेयर टू पीपल, के जिसके पास पैसे नहीं है ऐड चलाने के या इन्वेस्ट करने के, वो उसको व्यूज़ नहीं मिलते, ठीक है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है इंटरनेट का, ये सिर्फ कॉर्पोरेट गेम है। तो इसके ऊपर पैसेज था, इंटरनेट के ऊपर आया था, 2 क्वेश्चन इस पे थे। ये देखो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी के ऊपर था, ठीक है। तो फूड सेफ्टी एंड फूड सिक्योरिटी के ऊपर बात कर रहे थे यहाँ पे कि कैसे फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के कितना खाना चाहिए, क्या होना सेफ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या उसके इम्पैक्ट है। फूड के ऊपर भी आ गया आपका, 2 क्वेश्चन इसके ऊपर थे। ये देखो ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट पैसेज था, इसमें ये बताया था कि कैसे पोइट्री रिजेम्बलेंस लिबरलाइजेशन वेरस रिलीजन एंड
साइंस रिजेंबल रिजिडिटी, या जिसको हम बोलते हैं कि एक पाथ, जिसको हम रिजिड पाथ, जिसमें हम डिविएट नहीं करते, जबकि पोइट्री यू कैन डिविएट वेर एवर यू वांट। तो ये था ये रोल, मतलब पर्पस ऑफ नेचर, कि नेचर का पर्पस हमारी लग्जरी नहीं है कि हम फूलों को देख के हमें लगता है ये हमारे लिए बनाए, गुलाब तोड़ तोड़ के हम दे रहे होते हैं एक दूसरे को, ठीक है। दे आर ब्यूटीफुल नॉट बिकॉज ऑफ यू, दैट्स बिकॉज दे वांट टू यू नो अट्रैक्ट यू नो इंसेक्ट, सो दैट यू नो दे कैन हैव क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसके ऊपर पैसेज था ये आपका। एक और दिखाता हूँ आपको, ये डेमोक्रेसी के ऊपर था कि हाउ मतलब सॉरी कि फेयरनेस ऑफ सोशल मीडिया, फेयरनेस ऑफ मीडिया, कि कितना फेयर है, फेयरनेस ऑफ मीडिया बोल लो, कि मीडिया कितनी फेयर है या डिसेमिनेशन में अनबाइज्ड है या बाइज्ड है, उसके ऊपर पैसेज था। तो मैंने जो बोला ना गाइस, ये रिपीटेड टॉपिक्स हैं और पिछले PYQs आप करोगे उनमें आपको ये टॉपिक्स देखने को मिलते रहेंगे। तो ऐसे टॉपिक्स को प्रिपेयर करके जाओ ताकि आप अपने एग्जाम में अपनी जर्नी को और बेटर कर पाओ ना। अगर आप पूछोगे सर कोई सोर्सेज हैं, कोई बुक है जो हम फॉलो कर सकते हैं, तो ये 2 बुक्स हैं गाइस जो आप फॉलो कर सकते हो अपने UPSC CSET के लिए। अगर आपको तीनों की QRE की तैयारी करनी है तो आप अरिहंत की बुक ले सकते हो, इसमें तीनों सब्जेक्ट मिलेंगे आपको, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश। अगर आपको सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन करनी है तो ये GKP पब्लिकेशन की बुक है, अजय कुमार सिंह की, ये भी एक अच्छी बुक है। तो इनमें से यू कैन चूज इफ यू वांट टू प्रैक्टिस योर क्वेश्चंस, या CSAT एग्जाम के जो आपके जो मॉक टेस्ट वगैरह वो भी आपको इनमें मिल जाते हैं। तो मैंने आपको अप्रोच बता दी, 10 रिपीटेड टॉपिक्स बता दिए, एग्जाम्पल दिखा दिए, ठीक है, और आपकी स्ट्रैटेजी बता दी अब क्या करनी है आपको। तो गाइज आई होप दिस सेशन विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एंड इन योर जर्नी अहेड। तो गाइज डू शेयर योर फीडबैक अबाउट दीज वीडियोज, कि हम जो सेशन लेके आते हैं उनसे आपको बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता। तो डू शेयर योर फीडबैक ऑन दिस ईमेल ID विच इज़ hello@edutap.co.in। और मैंने आपको इस बताया कि कैसे आप एनरोल कर सकते हो हमारे कोर्स में, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और अगर आपको इस सेशन का PDF चाहिए तो द टेलीग्राम लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड गेट ऑल दीज PDFs and more such for free, absolutely free. So guys, that's it for today. I wish you all the success in your endeavors ahead. 25 तारीख को एग्जाम है, तो I wish कि आपकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी, नहीं है तो अब कर लो, ठीक है। डोंट पैनिक, लेकिन you still have a little time to prepare for your exam. अगर आपको कोई डाउट है regarding anything at all, you can always call us on this number which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. So that's it for this session guys. I hope this will prove beneficial and and useful for you. So do read about these topics beforehand so that you can prepare yourself mentally and approach these passage with a with surety. So thank you so much once again guys. Keep up the good work, stay safe, stay healthy, and happy learning to all of you. All the very best and keep up the good work.